चलो गाइस चलते हैं अपने बोर्ड पर। देखो हमारा जो सेंटेंस है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, ऑलरेडी हमने नोट कर लिया है, जो कि है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो आज मैं यहाँ आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ सारी चीजें, ठीक है सर। देखो इसकी पहचान, डेफिनेशन हमने यहाँ लिख रखी है, इसकी डेफिनेशन, पहचान, इसकी पहचान, पहचान को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं गाइस? आइडेंटिफिकेशन। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर हिंदी में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ में आ सके। देखो वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, अगर हमें ये सारे शब्द मिलते हैं तो हम समझते हैं कि मेरा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि रेगुलरिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, डू और डज। ठीक है, हिंदी में सहायक क्रिया, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। ओके गाइस, और हमने थोड़ा यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है एक वचन कर्ता के साथ। आई मीन एक वचन, जब एक व्यक्ति हो, एक वचन सब्जेक्ट होता है तो हम डज का यूज करते हैं। अगर मेरा बहुवचन, अगर मेरा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डू के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूं तो हम बोल सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करते हैं। इसके कुछ रूल्स है बेटा। देखो ये हमारा जो सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये ना ग्रामर में बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल्स में लिखा है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर चुका हूँ, सिंपल मतलब साधारण सरल। सिंपल वाक्य में डू डज नहीं आता है, सिंपल। ओके, केवल एस और यस का यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की, तो सिंपल वाक्य में प्रेजेंट सेंस में एस यस का यूज करते हैं, डू डज का यूज नहीं करते गाइस। ठीक है, मेरा सेकंड लिखा अगर, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वो आप देख लो। अगर वर्ब के अंत में, अगर हमारा कोई वर्ब, मान लो कि हमारे यहाँ पर गो लिखा हुआ है, गो, तो हमें क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है लास्ट में। तो वही बात यहाँ पर क्लियर की है, अगर वर्ब के अंत में आई, यू, सी एच, एस एच, एस, डबल एस ऐसे शब्द मिलते हैं तो हम ऐसी स्थिति में हम ई एस का यूज करते हैं। ओके, एस ई एस का यूज करते हैं। अन्य शब्द के साथ एस का यूज करते हैं। ओके गाइस, अगर हमें ये सारे शब्द मिलते हैं तो हम ई एस लगाते हैं और बाकी अन्य शब्द के साथ एस लगाते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, एस और एस का यूज केवल और केवल एक वचन सब्जेक्ट के साथ आता है, केवल एक वचन। जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी हम एस और एस का यूज करते हैं, अदरवाइज गाइस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है बहुवचन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस और एस का यूज नहीं करते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा, पहचान पढ़ी, हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली हमने, इसकी एक अब कैसे के साथ वो भी पढ़ा। अब इसकी एक चीज लास्ट है हमारा अगर, यहाँ पे मैंने लिख रखा हिंदी में, तो मेरा डू डज का यूज कब करते हैं, ये लिखा है अगर वाक्य मेरा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव होता है। अगर वाक्य मेरा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव होता है तो हम डू डज का यूज करते हैं और एस और यस का यूज नहीं करते हैं गाइस। ठीक है, केवल यही इसका रूल्स है। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप ग्रामर में अपनी कमांड बहुत अच्छी कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ 9th 10th 12th में ग्रामर इसी सेंटेंस से पूछी जाती है। यहीं पर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा, एक छात्र यहीं पे बहुत ज्यादा उलझन में पड़ जाता है, एस कब आएगा, ई एस कब आएगा, इसकी बहुत सारी चीजें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अगर ये सेंटेंस आपके क्लियर हो गया ना तो आई थिंक सारे सेंटेंस आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो गाइस आप आराम से देखिए। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल क्या होता है, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सिंपल, इसका सिंपल का स्ट्रक्चर है, हम इस ये पहले वाले सेंटेंस में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, बाकी सारे हम थोड़ा जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। तो सिंपल, जो मेरा सिंपल होता है ना गाइस, सिंपल होता है, सिंपल में हम डायरेक्टली, हमें यहाँ पे आपको थोड़ा मेंशन करता हूँ, सिंपल का सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। बट प्रेजेंट में सिंपल आता है, उसमें एस ई एस हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। जब हम प्रेजेंट में सिंपल का यूज करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज ही नहीं करते, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा एग्जांपल, देखो सेंटेंस मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर से बनते हैं। अगर आपको थोड़ा बेसिक ही पढ़ना है, छोटे जैसे कि मैं मान लेते हैं, हम जब छोटे बच्चे होते हैं 7th क्लास के 8th क्लास, उनको ऐसे ही पढ़ाया जाता है, वो बट सीख जाता है तो उनका बेस बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा यहाँ पे एक चीज थोड़ा कन्विंस किए, यहाँ से पढ़ोगे तो आप एडवांस में अच्छा सीख जाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, वो है रोज स्कूल जाता है।
ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, वह के लिए लड़का है तो ही। ओके, अब आएगा वर्ब, वर्ब मिलता है अंत में, वर्ब मेरे का मिलता है लास्ट में मिलता है, तो जाने की होती है गो। अब देखो सब्जेक्ट मेरा एक वचन है, हमें लास्ट में ओ भी मिल रहा है, ये है ओ, तो हम क्या लगाएंगे इस ईएस, ईएस लगाया। अगर कोई स्थान की बात होती है तो हम टू का यूज करते हैं, गो टू स्कूल। ठीक है गाइस, अगर मैं एग्जांपल यही लिख दूं, हम बाजार जाते हैं, अभी क्या है मेरा, ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, बी, बी मतलब हम सब, तो हम सब्जेक्ट आ गया, वी, वर्ब, वर्ब लास्ट में, गो, बहुवचन में ऐसे ही इसका यूज नहीं करते हैं गाइस, डायरेक्ट लिखेंगे गो टू मार्केट, ऐसे हम ऐसे ही इसका यूज करते हैं। और अगर गाइस इसमें मैंने लिख दिया वह खेलती है, वह खेलती है, देखो एक लड़की है वो भी सिंगुलर है, तो लड़की के लिए हमने लिखा बेटा सी, खेलने को बोलते हैं प्ले, और प्ले के लास्ट में मिलता है वाई, वाई इसमें है नहीं तो हम इसमें यूज करेंगे बेटा यस का। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। तो ये सारी चीजें आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो कि आपके काम आएगा, ये रूल्स आपके लिए बहुत जरूरी है, याद रखना। मैं एक बार और इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको गाइस। देखो हम अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, अगर इसके बाकी अंत में मिलता है ता है ती है ते, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज, जो कि आपको पता है एक वचन आई मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आता है। द कंडीशन इसके हमने नीचे लिख रखी है, सिंपल वाक्य, साधारण सरल वाक्य में डू डज का यूज नहीं करते हैं, ओनली ओनली एस ईएस आता है, उसमें भी हमारी कंडीशन एस कब आता है, ईएस कब आता है। हम अगर हमें वाक्य की क्रिया के अंत ये वाले शब्द मिलते हैं, अगर हमें वाक्य की क्रिया के अंत में ओ यू ई आई एस एच सी एच सी डबल एच ऐसे शब्द मिलते हैं, हम ईएस लगाते हैं, अदरवाइज सबके साथ एस लगाते हैं। इसमें भी एक कंडीशन है, एस और ईएस केवल एक वचन आई मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, प्लूरल के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं गाइस। ओके, तो हमारी इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज कब होगा, उसके लिए हमने लास्ट में लिख रखा अगर वाक्य नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ओके गाइस, अगर वाक्य नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव होता है तो हम डू और डज का यूज करते हैं और एस और यस का यूज नहीं करते। आई होप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।